समाचार क्या है? समाचार मनुष्य प्रवृत्ति के जानने के साथ ही समाचार की शुरुआत हुई। क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सामान्यतः बच्चे जब से पैदा होते हैं तब से जानना चाहते हैं। और जो कुछ भी छुपा हुआ उसे जानने की जिज्ञासा, अनभिज्ञता को जानने की जो जिज्ञासा है, उसी से समाचार की शुरुआत हुई है। समाचार अंग्रेजी के न्यूज शब्द का हिंदी रूपांतरण है या हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी में न्यूज यानी NEWS, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसमें जो कुछ भी घट रहा है उसे समाचार कहते हैं। जो कुछ भी नया है वह समाचार है। और हिंदी में समाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस आचार। समान रूप से जो समाचार दिखाया जाए उसे समाचार कहते हैं। लेकिन समाचार ऐसे ही नहीं बनता है, कोई भी घटना घट गई वह समाचार हो गई, ऐसा नहीं होता है। उस घटना को एक निश्चित क्रम में पाठक, दर्शक या श्रोता तक पहुंचाया जाता है या उसे जानकारी दी जाती है, उसे समाचार कहते हैं। वह क्रम क्या है तो परीक्षा में जरूर पूछते हैं, 6 ककार क्या है? समाचार में 6 ककार क्या होते हैं? तो 6 ककार क्या है? समाचार के 6 ककार हैं। पहला है कौन, कहां हुई, कौन है, क्या है, कब है, कहां है, क्यों है और कैसे है। ऐसे जो 6 ककार हैं उनको समाचार के अंदर समाहित करते हैं तो ही समाचार बनेगा। ऐसे ही अंग्रेजी में कहेंगे तो 5W1H है, एक समाचार लिखने का क्रम है। और इन पांचों का 5W1H और 6 ककार का समाचार अगर समाचारों में समाहित हो तो वो समाचार कहलाएंगे। और समाचार की 2 परिभाषाएं भी हम यहाँ बात कर लेते हैं। एक परिभाषा जॉन बी वॉल्टर ने दी है। जॉन बी वॉल्टर ने कहते हैं कि कुत्ते ने इंसान को काटा और तो न्यूज नहीं है, और इंसान ने कुत्ते को काटा ये समाचार है, क्योंकि इसमें नयापन लिया हुआ है, नई चीज घटी है। सामान्य तो कुत्ता इंसान को ही काटता है, लेकिन इंसान कुत्ते को काटे तो ये समाचार है। इसी तरह डॉक्टर निशांत ने एक परिभाषा दी है, वो परिभाषा है जो कुछ भी नया है वह सब कुछ समाचार है। ऐसे समाचार के विषय में बात करते हुए समाचार क्या है तो ये ध्यान आते चाहिए। समाचारों की परिभाषा के साथ साथ 5W1H और हिंदी में कहते हैं तो 6 ककार। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड, इंट्रो सबसे पहले और उसके बाद व्यापकता और अंत में समापन। तो इंट्रो में 40 से 50 शब्दों में इंट्रो लिखा जाता है किसी भी समाचार में। सबसे पहले हेडिंग लिखी जाती है, फिर सब हेडिंग लिखी जाती है, फिर आपका बाईलाइन, ये शब्द आता है बाईलाइन। बाईलाइन में स्थान, दिनांक और रिपोर्टर का नाम या स्थायी रिपोर्टर, ये जो हमारा स्थानीय संपादक, इसको बाईलाइन कहते हैं। इस बाईलाइन के बाद जो 6 ककार हैं 5W1H, ये इंट्रो में आ जाने चाहिए। ये इंट्रो है यानी सबसे पहले परिचय में ही घटना क्या घटी है, क्यों घटी है, कब घटी है, कैसे घटी है, किसके साथ घटी है, ये पांचों 6 बात 6 ककार आ जाने चाहिए। 5W1H इंट्रो में आ जाते हैं। इंट्रो 40 से 50 शब्दों में ही अत्यंत सुंदर दिखाई देता है, चाहे टीवी में हो, चाहे रेडियो में हो, चाहे लेखन में हो, तीनों में ही अगर आप 50 शब्दों में अपनी बात पूरी कह सकते हैं, इन 6 प्रश्नों को उत्तर दे सकते हैं, तो समाज दर्शक, पाठक, श्रोता रुकेगा आपकी न्यूज को पढ़ने के लिए। उसके बाद उसका विस्तार किया जाता है, उसे बोलते हैं बॉडी, विस्तार किया जाता है। और विस्तार में 2 बातों पर विशेष किए जाते हैं, क्यों और कैसे, किस परिप्रेक्ष्य में हुई, कैसे घटना घटी, क्यों घटना घटी, इसका पूरा परिप्रेक्ष्य देना होता है और उसमें क्या कार्रवाई हो रही है आगे, वह विस्तार में आती है। और अंत में उसका ब्रीफ कर समाचार को वापिस समाप्त करना होता है, इसलिए उसको बोलते हैं समापन। तो ऐसा उल्टा पिरामिड बनाते हुए विस्तार के साथ समाचार लिखकर हेडिंग, सब हेडिंग, बाईलाइन, 5W1H का समावेश करते हुए इंट्रो, उसके बाद उसके क्यों और कैसे का विस्तार करते हुए घटना, और अंत में उसका पुनः समापन करते हुए समाचार लिखा जाता है। ये समाचार की हम इसको उल्टा पिरामिड कहते हैं। पूछते हैं समाचार कैसे लिखे जाते हैं, उल्टा पिरामिड में लिखे जाते हैं। और सविस्तार बीच में आता है, ये हमारी